अपडेट नेटवर्क टीम इस समय मौजूद है पटौदी की जामा मस्जिद के सामने। आज कुर्बानी का दिन है और आप देख रहे हैं कि सरकार के नियम निर्देश आदेश के मुताबिक पटौदी क्षेत्र में सभी मस्जिदें बंद हैं और सभी मुस्लिम वर्ग के भाइयों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करी है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्राथमिकता दी गई है कि जो कोरोना काल के दौरान सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया गया है। यही पटौदी शहर की यहाँ की 36 बिरादरी की मुस्लिम हिंदू एकता की भाईचारे की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ अपडेट नेटवर्क के लिए शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। आज मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और इनका जो त्यौहार का महत्व है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म वर्ग संप्रदाय का हो, भावनाएं अपनी होती हैं, अपनी भावनाओं और मान्यताओं के मुताबिक उसी त्यौहार को मनाया जाता है। आज कुर्बानी का त्यौहार है और इस समय हम मौजूद हैं पंडित कैलाश चंद्र बाली के शिष्य, दिल्ली पालम के हैं पंडित कैलाश चंद्र बाली। उनके शिष्य हैं सैयद एजाज हुसैन जैदी जो कि जज्जू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज कुर्बानी के विषय पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस पूरे मामले को जो परंपरा चली आ रही है हम चाहेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। मैं सैयद एजाज हुसैन जैदी उर्फ जज्जू बाबा। कुर्बानी का अल्लाह ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश ली गई थी, अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अपनी प्यारे से प्यारी चीज़ मुझे कुर्बान कर। तो वक्त था अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है, जहान ज़मीन आसमान का वो मालिक है, तो चाहता है बंदा जो मेरी इबादत करता हूँ उसको कहाँ कहाँ आजमाऊँ, कैसे कैसे आजमाऊँ, बंदा पूरा उतरता है या नहीं। तो ये एक आजमाइश थी। बेटे की कुर्बानी की बात आई तो हज़रत इब्राहीम ने अपना बेटा भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा उसकी जगह भेजा और कुर्बानी कबूल की। वो कुर्बानी याद जो आज हम कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम को, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए इब्राहीम जब तैयार हुए तो ज़मीन आसमान थर्रा गया था, फरिश्तों में कोहराम मच गया था कि अल्लाह ये इतनी बड़ी आजमाइश, इतना ही बड़ी परीक्षा आखिर क्यों। कहा कि देख लो ये वो बंदा है जो मेरे लिए, उसे पता है कि मारने वाला मैं हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए जो भी चाहे, जान माल औलाद सब कुछ तेरे लिए कुर्बान है। तो अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल की और बेटे की जगह दुम्बा जो है जन्नत से भेजा गया। उस परंपरा को आज मुस्लिम समुदाय पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस दिन को याद करके कि काश अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी कुर्बानी मांगे तो हम देने को तैयार हैं। कुर्बानी बकरे की नहीं, कुर्बानी बुराई से छुटकारा, कुर्बानी भलाई के लिए है, एक दूसरे की मदद के लिए है। वक्त को समझने की ज़रूरत है और कुर्बानी का मतलब तो ये है असली कि जहाँ आप रहते हैं हर कोई आप पर कुर्बान हो जाए, आप में ऐसे गुण पैदा हो जाए, ऐसी मतलब ताकत बन के दिखाओ कि आपके अंदर वो गुण हो कि हर कोई आप पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। क्यों कि भलाई आपको आगे बढ़ाएगी, भलाई आपको जिताएगी, बुराई आपको तबाह बर्बाद करेगी। यही संदेश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है कि दुनिया में रहकर ऐसे बन जाओ कि रब भी राजी, जहान भी राजी। मैं अब्दुल जलील नंबरदार पटौदी। आज हमारा ईद का त्यौहार है। सब भाई हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर के हम सारे त्यौहार हमेशा से मनाते हैं। आज भी हमारा ऐसे ही चल रहा है। हमारे अभी नगर पालिका की पूरी टीम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब मौजूद है बड़े प्यार से। बाकी वो दिक्कत तो है जो कोरोना की वजह से आई हुई है भाई, वो त्यौहार में खुशी तो नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन भाईचारा और हमारा वैसा का वैसा है। और सब भाई हम पटौदी का जो माहौल है वो एज इट इज पहले था, आज वो ही का हमारे यहाँ कोई वर्क
मैं विरमदत्त एक्स पार्षद पटौदी। आज हमारा जो हिंदू मुस्लिम का जो ये ईद पे है, सब आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ईद का त्यौहार मनाते हैं। आपस में पटौदी में इतना भाईचारा है कि किसी का ये नहीं पता ये घर हिंदू है या ये मुसलमान है। इसलिए हम सब एकजुट होकर इस त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जो हुआ, ये त्यौहार बिल्कुल फीका हो गया। मैं राधे मक्कड़, एक्स वाइस चेयरमैन पटौदी। हमारे यहाँ पटौदी में हिंदू मुसलमान का भाईचारा शुरू से लेकर अब तक भाईचारा है और ईद का त्यौहार और बकरा ईद का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी सब भाइयों की प्रत्या है। चंद्रभान सहगल, चेयरमैन नगर पालिका पटौदी। आज ईद का त्यौहार और इससे पहले जो हमारी एक मीठी ईद आती है और आज बकरा ईद है। हिंदू मुसलमान यहाँ पटौदी में हम बड़े उत्साह से मनाते हैं और हमारा इतना भाईचारा है। लगभग 30 साल हो गए मुझे, सन 90 से हम सभी पूरी की पूरी टीम सभी घरों में जहाँ भी हमारी मित्रता है और परिवार के नाते हैं, सभी घरों में जाकर हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। और हमारा हिंदू मुसलमान पटौदी में एक परिवार की तरह रहते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं और बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। जर्मन सैनी, नगर पालिका पटौदी। हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे त्यौहार मनाते हैं। दोनों ईद भी हम इकट्ठी मनाते हैं, होली दिवाली भी हम इकट्ठी मनाते हैं। और हमारा बराबर भाईचारा 20-30 साल से हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं इनके साथ, और हम भी मना रहे हैं। इस परंपरा को हम कंटिन्यू रखें। पार्षद, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पटौदी का जो क्षेत्र है वो आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ हम काफ़ी वर्षों से, जब से हमारा जन्म हुआ है, हमारे बुजुर्ग हम सभी मिलकर ईद, होली, दिवाली सब त्योहारों को इकट्ठा मनाते हैं। थोड़ा सा यह भाईचारे का एक मिसाल है हरियाणा के अंदर। तो पटौदी का जो भाईचारा है आपसी, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र शर्मा दानावाद से, जो कि सैयद एजाज हुसैन जैदी जज्जू बाबा के पास लगभग मेरे ख्याल से 18-20 साल से यहाँ आ रहे हैं इनके पास। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो माहौल है धर्म वर्ग संप्रदाय को लेकर के जो बेवजह की अफवाहें चर्चाएं चलती हैं, उस पूरे मामले को ये किस नज़रिए से देखते हैं। और आज जो कुर्बानी का दिन है, ये यहाँ आए हैं, तो क्या विचारधारा है, क्या ये कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, मानव धर्म। इसे जात पात के उस पर ना ले, और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत और मानव धर्म। जिनके पास हम सैयद साहब के पास आते हैं, उनमें इंसानियत तो कूट के भरी है, और वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, ना कि वो किसी में भेदभाव करते हैं, और सबका ही भला चाहते हैं और भलाई ही करते हैं। और हरियाणा न्यूज़ अपडेट नेटवर्क टीम मौजूद है पटौदी में, और इस समय हम मौजूद थे पटौदी नगर पालिका के, पटौदी शहर के गणमान्य लोगों के साथ में। और आपने देखा होगा, इन सबका कहना है कि पटौदी का जो भाईचारा है वो आज़ादी से पहले लेके और आज़ादी से बाद तक एक इतिहास रहा है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। कोई भी त्यौहार हो, 36 बिरादरी मिल करके उसको हंसी खुशी मनाते हैं, आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साझी बनते हैं। और यही हमारी पटौदी का जो इतिहास रहा है, बावनी का इतिहास रहा है, पूरे विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है, हरियाणा की सभ्यता का इतिहास रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, भारतीय संस्कृति जो इतिहास है वो रहा है, उसके लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और सभी को इस भाईचारे की मिसाल से एक सबक लेना चाहिए। और कोई भी त्यौहार हो, हर किसी को अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी है, और उसी को उसी नियमों के, उसी मान्यता के मुताबिक मनाना चाहिए। लेकिन आपसी मनभेद किसी कीमत पर नहीं आने चाहिए। यही हमारी एकता, अखंडता का सबसे बड़ा सबूत है। और ये हमारी एकता गठा बनी रहनी चाहिए। और इसी की बदौलत आज भारत देश
दुनिया का सर्वोपरि देश है, सर्वोच्च स्थान रखता है।